हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ काली। जय माँ बगलामुखी। जय माँ आदि शक्ति। जय श्री राम। आप सब लोगों के जीवन में खुशियां होंगी। सारे दुख दर्द आपके बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। जो भी जीवन में नकारात्मकता है वो सब रिमूव हो जाएगी। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने इष्ट पर विश्वास रखना है। आपके जीवन के सारे दुख दर्द आप ईश्वर पर सौंप दीजिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। अब आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अब महादेव बाबा आपके जीवन के कष्टों को दूर कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया वो आपके कार्मिक साइकिल से बंधे हुए थे। आप जीवन में बहुत प्रगति कर रहे हैं। आपके जीवन में सुख सुविधाएं, खुशियां आ रही हैं। हर हर महादेव। जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी महाराज। जय माँ काली। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं आज महादेव बाबा के सच्चे भक्तों के लिए बाबा का क्या संदेश आया है। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं तो आप जानते ही हैं दर्द तो हमारे जीवन में लिखा है, क्योंकि बाबा सबसे पहले उन अपनों के भेष में जो भेड़िए हैं, जो हमारी प्रगति को रोकते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, सबसे पहले उनका ही पर्दाफाश करते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए ही है। महादेव बाबा के सच्चे भक्त के लिए आज महादेव बाबा के कुछ चैनल्ड मैसेजेस हैं जो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए देखते हैं टैरो डेक आज आपको क्या बताना चाहता है। देखिए सबसे पहले ही आया है एस ऑफ कप्स। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये महादेव बाबा के भक्तों के लिए है। जो भी इस रीडिंग को देखे, अगर वो महादेव बाबा का भक्त है तो वो ऑलरेडी इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगा। इमोशनली आप स्ट्रांग बन रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को बहुत आंसुओं के रूप में बहाया है। देखिए मैं कुछ राशियां बताती जाऊंगी। ये मेष राशि हाईलाइट हो रही है। ओके, आपका डीओबी 1-10-19 हो सकता है, 29 भी हो सकता है। तो डीओबी आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, राशि आप वैसे देख सकते हैं। तो ये कार्ड क्या शो करता है, अब आप जीवन में इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हैं। बाबा आपको कहना चाहते हैं आप बहुत रोए हैं, आपको इमोशनली आपको तोड़ा गया है, आप दर्द में रहे हैं, आपके अपनों ने आपको बहुत जख्म दिए हैं, जिनके लिए आपने खुशियां बनाने की कोशिश की, जिनके लिए ईश्वर के सामने हाथ फैलाकर मन्नतें मांगी हैं, उन लोगों ने ही आपको दर्द दिया है। लेकिन अब आपके जीवन में आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हैं। आपने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया है और अब आपकी जिंदगी में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। कहते हैं ना, जैसे हमें बुद्धि की जरूरत होती है वैसे ही एक इमोशनल संवेगात्मक रूप से स्ट्रांग बुद्धि होती है, जिसको स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर समाज में आपको सरवाइव करना है, अपने अपने ही लोगों से आपको बचना है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये आपकी जिंदगी में नई शुरुआत हो चुकी है। आपने खुद में नोटिस भी किया है कि अब आप भावुक हैं अंदर से, लेकिन अब उतने भावुक नहीं हैं। अब आपको दूसरों के जो दर्द हैं, जो आपको दर्द देते थे, उनसे फर्क पड़ना कम हो गया है। धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर होगा, क्योंकि जब महादेव बाबा का सच्चा भक्त दिल से ईश्वर को, बाबा को याद करता है, तो बाबा सबसे पहले जो आसपास के लोगों के चेहरे पे नकाब है उसे उतार देते हैं। लेकिन ये देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बाबा का संदेश है आपकी जिंदगी में कोई न्यू एक रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शुरू हो रहा है। यानी कि कोई आपकी लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट बन के आया है। कोई अपना हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने जैसा कहा, आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं, आपके खिलाफ बातें बनाते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आप उनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हों, किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मामला भी हो जिसमें आपको गलत फंसाया गया है। लेकिन बाबा कहते हैं आप जिस न्याय की उम्मीद में वहां आगे बढ़ रहे हैं, आपको वो न्याय अब मिलने जा रहा है। अब आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले खुद मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं और आपके साथ बाबा का आशीर्वाद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का है, मिथुन राशि हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपके साथ धोखा हुआ है। किसी तीसरे पर्सन की वजह से आपके साथ आपके ही अपने ने धोखा किया है।
कहते हैं ना, एक दिल में छुरा भोंक देना, इस तरह का कार्य आपके साथ किया है, धोखा दिया है। जिस रिश्ते पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास था उसी ने विश्वासघात किया है, और वो भी अपने अपने मन से नहीं, किसी और के बहकावे में आकर, किसी और को, किसी और के कहने से। यानी कि देखिए 3-3 की एनर्जी है। आप हो सकता है किसी गुरु को मानते हैं, लेकिन अभी आपका गुरु बहुत वीक है। आपको गुरु की रेमेडीज करनी चाहिए जिससे आपका गुरु स्ट्रांग हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए इससे पहले भी 3 ऑफ पेंटिकल्स था और उसके बाद भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और 3 नंबर होता है जुपिटर का, और गुरु का नंबर है, और हम इसे विष्णु जी के नाम से भी या विष्णु जी के प्रति समर्पण से भी दिखा सकते हैं। अब निर्जला एकादशी आ रही है, आप एकादशी पर अन्न और जल का दान जरूर करें, जिससे आपके गुरु स्ट्रांग होंगे। और वीरवार के दिन होता है तो उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप जरूर करें निर्जला एकादशी पर। इस रेमेडी को मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, और अगर आपको ये करनी है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का आ रहा है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहे हैं, अपनों से दर्द में रहे हैं, तो किसी अपने ने ही। लेकिन अब आप घबराइएगा नहीं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले, आपका दिल तोड़ने वालों को अब उनका कर्मा मिलने जा रहा है। अब ईश्वर की अन्याय करने वालों का समय अब समाप्त हो रहा है। महादेव बाबा स्वयं आपके लिए सिर्फ अपने बच्चे के लिए अब ऐसे दुष्टों को उनका कर्मा रिवर्ट करेंगे। माँ शक्ति और बाबा की कृपा आप पर बनेगी। अब चाहे आप माता के किसी रूप को मानते हैं तो भी शिव बिन शक्ति अधूरे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ओनली महादेव, आप सब जानते हैं परमपिता परमेश्वर हैं और माँ आदि शक्ति माँ शक्ति हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आप इससे अपने आप कनेक्ट कर सकते हैं कि डिवाइन एनर्जी किसी भी रूप को आप मानते हैं। आगे देखिए 8 ऑफ कप्स। कुछ लोग आपको बुरी अवस्था में छोड़कर गए, आपको धोखा देकर उन्होंने निकलना बेहतर समझा, और आपको ये तक नहीं बताया गया कि आखिर रीजन क्या था, कहाँ कमी रही। आपने तो सब कुछ किया उनके लिए, फिर भी वो आपको रोता छोड़कर, आपको दर्द में छोड़कर निकल गए, यानी कि आपसे दूरी बना ली। हो सकता है कहीं दूर चले गए किसी और के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमारे पास पहले ही आ चुका है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में। तो ऐसे लोगों ने आपको दर्द में छोड़ा, आप रोए, आप दर्द में रहे, आपका दिल दुखी है अभी भी। लेकिन कहते हैं जब इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट उठती है तो वो दर्द कम हो जाता है। अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाँ, ऐसे लोग रहे जिन्होंने आपकी लाइफ में पूरी तबाही मचाई है, कभी भी शांति से आपको बैठने नहीं दिया है, और एक नहीं ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न किए हैं, आपको हमेशा दर्द देने का प्रयास किया है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं। लेकिन आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अब बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। महादेव बाबा स्वयं इन झगड़ों से, इन लड़ाई वाले माहौल से, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल रहे हैं। आपको निकलना भी है, क्योंकि जब हम खुद से कोशिश करते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए बाबा का और क्या संदेश है। चलिए देखिए, गुरु की बात हो रही है। द हेरोफेंट कार्ड आ गया है नंबर 5 का। आपने किसी दोस्त से या किसी ऐसे एक्सपर्ट पर्सन से इस रिश्ते के बारे में या तो काउंसलिंग ली है, या आपने टैरो रीडिंग करवाई है, या हो सकता है आपने अपनी कुंडली दिखवाई है। तो जो भी है, आपके लिए कुछ वहां से गाइडेंस मिला है। अगर नहीं मिला है तो जल्द ही मिलेगा, जो आपके लिए सकारात्मक रहेगा, क्योंकि गुरु बिन शिक्षा अधूरी है। तो हो सकता है आपने कहीं से कुछ करवाया है, कुछ ज्योतिष या गाइडेंस रीडिंग के थ्रू लिया है, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप हमेशा ईश्वर में विश्वास करने वाले पर्सन हैं। हो सकता है आप अब थोड़ा सा जो गाइडेंस आपको मिला है उस पर आपने वर्क शुरू कर दिया है, इसीलिए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। और जो भी इशू है, देखिए कोई फैमिली इशू हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का इशू है, वो जल्द ही सोल्व हो जाएगा। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी सुनवाई होगी। पक्ष जो भी माहौल है या जो भी सिचुएशन है, उसका रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा,
क्योंकि आप सच्चे हैं, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो फिर आपका बुरा कैसे हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 की एनर्जी भी ज्यादा है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है कि आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं कुछ करने की, आपके मन में संशय मैं करूं या ना करूं, तो आपको करना है, क्योंकि जो भी आप एफर्ट्स करेंगे वो आपके बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए नंबर 5 है, 5 की एनर्जी आ रही है, 3 की लियो राशि हो सकते हैं। अभी तक हमारे पास मेष, मिथुन और सिंह राशि और वृश्चिक राशि आ चुके हैं। वैसे ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, आज तो 8 और 3 का 8 मीन्स क्या है, शनि। शनि जी की रेमेडी करनी है आपको जरूर शनिवार को। रेमेडी आप मुझे शनि का कुछ अगर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको रेमेडी दे दूंगी, क्योंकि शनि का नंबर आ रहा है। शनि देव पैसा देते हैं खूब, लेकिन हार्ड वर्क बहुत कराते हैं, और आपके साथ यही हो रहा है। आपको काफी टाइम से लग रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा उस हिसाब से आपको रिवर्ट नहीं हो पा रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इट मीन्स क्या है, कहीं ना कहीं शनि आपकी कुंडली में थोड़ा किसी एंटी ग्रह के साथ बैठे हैं, जिस वजह से डिलेज हो रहे हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, शनिदेव महाराज डिले देते हैं लेकिन सफलता जरूर देते हैं। तो ये डिलेज दूर करने के लिए आप मेहनती बहुत हैं, आपके अंदर स्किल वर्क भी है। और अगर आप रिश्ते की बात कर रहे हैं तो रिश्ते में भी आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत सिर्फ आपकी तरफ से हुई, उसका रिजल्ट तो नहीं मिला। तो आप शनि की रेमेडीज कीजिए और आपको शनिदेव हारने नहीं देंगे। ये शनि का कार्ड है, और शनिदेव जब आप महादेव भक्त होते हैं तो आपकी किस्मत में जो नहीं होता है आपको वो भी मिल जाता है। महादेव बाबा आपको सब कुछ देते हैं। और शनिदेव पर एक लोटा जल शनिदेव नहीं, शिवलिंग पर एक लोटा जल शनिवार के दिन काले तिल डालकर अवश्य चढ़ाएं, जिससे शनिदेव बाबा प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, और आपकी जिंदगी से कष्टों का निवारण होगा। क्योंकि महादेव बाबा तो देवाधिदेव हैं, देवों के देव हैं, और सब उन्हें अपना गुरु, अपने परम पूज्य मानते हैं। तो शनिदेव भी बहुत खुश होंगे। नेक्स्ट देखिए द हैंग्ड मैन। हाँ, कुछ लोग हैं आपके लिए जो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपके बारे में उल्टा ही सोचते हैं, आपके हर काम को वो गलत नजरिए से ही देखते हैं। आप कितना भी उनका अच्छा करें, लेकिन उनकी जो उल्टी सोच है, उल्टी खोपड़ी है, वो उल्टा ही उनको सोचने पर मजबूर करती है। तो ऐसे लोगों को अब ओवर थिंकिंग करने दीजिए। ईश्वर की कृपा आप पर है, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से एग्जिट किया जा रहा है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महादेव बाबा वे ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके दिमाग पर गलत असर डाला, अब उनका दिमाग उन्हीं पर भारी पड़ रहा है, हावी हो रहा है। यस, देखिए अब उनकी लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आ गए हैं, इतनी क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं, क्योंकि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, ये ईश्वर का रूल है, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद गिरता है। और उन लोगों ने आपके हर रास्ते पर अड़ंगे अड़ाए हैं, बाधाएं उत्पन्न की हैं, ऑब्स्टेकल्स किए हैं। अब ये ऑब्स्टेकल्स उनकी खुद की लाइफ में आ रहे हैं और वो बहुत परेशान हैं। अब वो अपनी ही परेशानियों में घिर गए हैं, क्योंकि जैसा दिया है वो तो लेना पड़ेगा। हम बोलते हैं कर भला सो हो भला, तो अब आप बताइए अगर कर बुरा तो क्या होगा, फिर भला तो होने से रहा। कुछ टाइम लगता है कि ये बहुत फल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अपनी ही जो गंदगी दिमाग की है ना, उसी में फंस गए हैं। अब उनकी रातों की नींद हराम है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ सोचा था वो आपके साथ तो हुआ नहीं, वो उल्टा उन्हीं के साथ हो रहा है। तो इस वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। जो आपको वो गिराना चाहते थे, आपको तो गिरा नहीं पाए, लेकिन खुद गिर गए हैं। और खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उन्हें लग रहा है कि हम क्या करें। आप इतने खुश कैसे हैं, आप तो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी में उल्टे लग गए हैं। हमारी भाषा में बोला जाता है, कॉमन भाषा में, कि उल्टे लग जाना। जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उनकी खुद की लाइफ में जब बुराई शुरू हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं उल्टे लग जाना। तो अब उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भर गई है, और वो नेगेटिविटी भरने वाले वो खुद हैं और उनके कर्मा हैं। क्योंकि आप कौन हैं, आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। वाव, आप तो ईश्वर पर, आपने तो ईश्वर पर छोड़ा है कि हे महादेव बाबा, मेरे घर की खुशियां आपके हवाले, मेरी खुशियां आपके हवाले, पूर्ण रूप से समर्पित। और जिसके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपने समर्पण किया है, आप अब कुछ नहीं सोचते हैं। पहले आप बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, बहुत परेशान रहते थे, ईश्वर को भी आप रो कर कहते थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन अब आप कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, शायद मेरे ही कुछ कर्म ऐसे हों जो मुझे इतना सफर करना पड़ रहा है, लेकिन यही आपकी क्वालिटी पॉजिटिव है, यही आपकी क्वालिटी ईश्वर की शक्ति को आपकी तरफ खींचती है। अब आप थोड़ा सा कुछ ईश्वरीय शक्तियों में, आध्यात्मिकता में ज्यादा बिलीव भी करने लगे हैं। एक बार बीच में आपका विश्वास भी उठा था ईश्वर की शक्ति पर, लेकिन धीरे धीरे आपको चीजें समझ आई कि ये सब क्यों हो रहा है। अब आप जीवन में देखिए, जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत शाइनिंग स्टार बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब आप बहुत चीजें मैनेज करके चलने लगे हैं, आपको सीख मिली है। आप अब अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति के साथ हील कर रहे हैं, आप अपने आप को निखार रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये कष्ट है, कोई बात नहीं, देखता हूं मैं भी या देखती हूँ कितना क्या मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, ईश्वर मुझे कितना दुख दे सकते हैं। और यही चीज आपको निखार रही है, आप ईश्वर के प्रिय बन चुके हैं। और अब आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अब आप ईश्वरीय शक्ति से अपने जीवन की हर खुशी पाएंगे। देखिए, नंबर 6 का वर्गों का राशि हो सकते हैं कन्या राशि वाले। ओके, 4 भी है चंद्रमा की राशि, क्योंकि इमोशनल बहुत होते हैं। ओके, कर्क राशि, वृश्चिक, वर्गो राशि। ओके, नेक्स्ट आया है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब वो लोग आपको देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और आपको तो जो उन्होंने सोचा वैसा हुआ नहीं, आप तो आगे ही बढ़ रहे हैं। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं मन में तो हो रहा है, लेकिन देखिए, जो अन्याय करता है उसके साथ ईश्वर न्याय करते हैं। अब आपने सब कुछ सहा तो आपके साथ न्याय होगा, उन्होंने अन्याय किया तो अब उनके साथ भी न्याय तो उनके साथ भी होगा, जैसा किया वो तो भैया लेना ही पड़ेगा। और जब बाबा का हाथ जिसके सर पे हो जाता है, तो फिर दुनिया ही देखती है कि वो क्या इंसान है। आपकी जिंदगी में दुख बहुत रहे हैं, और वो लोग अब देख रहे हैं कि जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया, आप तो उससे भी आगे निकल गए हैं, आपने तो उसको भी अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। आपको अब वो ऐसे ताड़ रहे हैं जैसे ईर्ष्या के भाव से कि आप आगे कैसे ग्रो कर रहे हैं, कौन सी शक्ति आपके साथ है। उन्हें पता है कि आपके साथ कोई ना कोई आपकी प्रोटेक्शन बन के खड़ा है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कुंभ राशि हो सकते हैं भाई, कुंभ राशि हो सकते हैं। ओके, देखिए, अब आप ऐसे सुरक्षित हैं, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपके चारों तरफ एक ऐसी सुरक्षात्मक, एक कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, जिसमें नकारात्मक चीजों का आना मना है। स्वयं मां शक्ति और बाबा महाकाल आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब वो कितना भी कुछ करते रहें, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो उन्होंने किया है, एक गलत रास्ता चुना है, अब वो खुद भोगेंगे। आपके जीवन में जिन्होंने गलत किया है, वो आपके कोई अपने, एक मेल और एक फीमेल हो सकती हैं। फीमेल महिला ऐसी हैं जो मिडिल एज की हैं, जिनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचे गए, लेकिन उन दोनों ने जो रास्ता चुना, सोचा तो था कि हमें इससे बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन अब उसी चीज ने उनको ऐसे रास्ते पर ले जाकर छोड़ दिया है जहां पर वो आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं कर्मा कैसे वापस मिले, कर्मा किसी को कैसे मिलता है। आपको पता है क्या सच्चाई में या वास्तव रूप में हमारी असली पूंजी क्या है? हमारा स्वास्थ्य है। अगर हमारा शरीर है, निरोगी काया है, वही सबसे बड़ा हमारे लिए सुख है। और अगर हमारे बच्चे, हमारे अपनों की जिंदगी सुरक्षित है, वो हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। और जिसने आपके साथ बुरा किया, आज वो इंसान यही चीजों की कमी महसूस कर रहा है। और आप तो भैया ग्लोइंग स्टार हैं, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है आप कुछ नया करना चाहते थे, काफी समय से सोच रहे थे, अब वो न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू रिलेशन, न्यू जॉब, करियर में एक उछाल वो आपकी जिंदगी में आ रहा है। ऐसे ही अच्छे और सच्चे बने रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। महादेव बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आप, अगर ये रीडिंग आपसे कुछ रेजोनेट हुई हो, बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिली हो, आपको मिलेंगी और मिली भी होंगी,
तो महादेव बाबा के नाम से हर हर महादेव जरूर लिख दें, या ओम नमः शिवाय लिख दें, जय शिव शक्ति लिख दें, जो भी आपके दुख दर्द हैं लिख दें। और अगर आपको शनिदेव आपकी कुंडली में है, किसी ऐसे एनिमिक प्लैनेट के साथ बैठे हैं, या गुरु की कृपा नहीं मिल रही है, तो आप मैसेज में जरूर लिखें, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग रेमेडी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।